बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और काबिल कदर सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम वीडियो लेके आए हैं कैशबुक के बारे में। हाउ टू राइट एनएसबी कैशबुक के एनएसबी की कैशबुक किस तरह लिखी जाएगी, एनएसबी के बजट का किस तरह से जो है वो डिटेल तैयार की जाएगी, नॉन सैलरी बजट जो हर स्कूल को मिल रहा है उसके आमद और अखराजात को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा वो इस वीडियो में बताया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सही तरीका जो है वो कैशबुक लिखने का इस वीडियो में मौजूद है, एंड तक जरूर देखें। अगर आपने एजुकेटर हेल्पलाइन का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली मालूमाती इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैशबुक को कैसे लिखा जाएगा। तो ये है कैशबुक का स्केच आपके सामने है। कैशबुक का फॉर्म जो है ये स्कूल काउंसिल के बुक में भी मौजूद होता है, उसके अलावा जो है बुक शॉप से भी आसानी से जो है वो कैशबुक का रजिस्टर मिल जाता है। तो सबसे ऊपर आपने अपने स्कूल की मालूमात जो है वो नोट कर लेनी है, जैसे एमएस कोड हो गया, स्कूल नाम हो गया, उसके अलावा ज़िला, तहसील, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, महीना, साल। ठीक है, ये जो है वो मंथली जो है वो प्रिपेयर किया जाती है कैशबुक, आपने मंथली जो है इसको मेंटेन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप नीचे देख लें, इसके दो सेक्शन है, एक आमदन का है, एक अखराजात का है। जैसे आमदन वाला जो है वो जैसे तहसील और जिले के नीचे देखें आमदन वाला हिस्सा है, यानी कि रकम की आमद कहाँ से हो रही है। ठीक है, उसके बाद अखराजात वाला हिस्सा दूसरी तरफ है, जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के नीचे देखें अखराजात लिखा हुआ है। अखराजात जो है वो आपका खर्च है। ठीक है, तो खर्च आपने कैसे कैसे किया वो इधर लिखना है, जो आमद हो रही है वो इधर लिखना है। ठीक है, चलें सबसे पहले आमद से देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो था नंबर शार 1 डेट लिखेंगे। प्रीवियस बैलेंस जो हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद था वो 10,000 था, या जितना भी था, या नहीं है तो नील लिख देंगे। तो मीज़ान भी 10,000 है, रकम 10,000 थी, टोटल भी 10,000 ही होगा। आगे जो है वो चेयरमैन और शरीक चेयरमैन के दस्तखत करवा लेने हैं आपने। उसके बाद जो है नंबर 2 पे हम देखेंगे 1/6 को ही हमें जो है एनएसबी का क्वार्टर नंबर 1 मिला है, 1,20,000 मिल गया। ठीक है, अब ये देखें रकम वाले खाने में जो है वो 10,000 पहले था, 1,20,000 अब आ गया। या मीज़ान में देखें 10,000 हमारे पास पहले था, 1,20 और आ गया, 1,20 और 10 1,30 बन गया। ठीक है, 1,30 हो गया, आगे वही दस्तखत करवा लेने हैं चेयरमैन शरीक चेयरमैन से। नंबर 3 पे अगर कोई क्वार्टर आया तो ठीक है, नहीं तो आप इसे लेकर आगे चल सकते हैं। ठीक है, और कोई 2 क्वार्टर इकट्ठे आ गए हैं तो वो भी एनएसबी का क्वार्टर 1,20 और आ गया, 1,30 पहले था, 1,20 और आ गया, तो 2,50,000 हमारे पास बन गई कुल आमदन जो बैंक में मौजूद है। तो अब उससे नीचे वाले जो है बैंक से रकम अभी निकलवाई नहीं, तो कैसे लिखेंगे, पहले हम जो है एक्सपेंसेस की तरफ आएंगे, अखराजात की तरफ आएंगे। अब अखराजात कैसे नोट किए जाएंगे कैशबुक के अंदर, तो नंबर शुमार 1 डेट लिखेंगे, रसीद का नंबर लिखेंगे, तफसील लिखेंगे, चीज़ की कौन सी तफसील चीज़ हमने खरीदी है, टैब खरीदा है तो 30,000 रुपये हमने बैंक से चेक यानी कैश करवाया, रकम ये चेक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बैंक से जो रकम निकलवाई गई है 30,000 रुपये, अदा कितनी हुई 20,000 रुपये, 20,000 का टैब है। बाकी जो मीज़ान हमारे पास बच गया वो 10,000 रुपये इन कैश हमारे पास है। स्कूल काउंसिल की करारदाद का नंबर लिखेंगे, करारदाद की तारीख लिखेंगे, चेयरमैन वाइस के साइन करवा लेंगे। नंबर 2 पे फिर आ जाएंगे, दूसरा कोई काम करवाया है तो उसकी डेट, कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है, 10,000 हमारे पास मौजूद थे, रकम कम है, 10 और निकलवा लिए, 20,000 हो गए, 20 में से 15 दिए, बाकी 5,000 बच गए। ठीक है, आगे फिर करारदाद का नंबर और डेट लिखनी है। उसके बाद तीसरे पे आ जाएंगे, तीसरी कोई चीज़ खरीदी है, सीरियल नंबर 3 पे, उसकी रसीद नंबर, पेनाफ्लेक्सेस खरीदे हैं, उस 2,000 के आए हैं, 5,000 हमारे पास पहले था, 5 में से 2 गए, बाकी 3,000 रह गया। करारदाद का नंबर लिख लेंगे और उसके बाद हम डेट लिखेंगे करारदाद की, और चेयरमैन शरीक चेयरमैन के साइन करवा लेंगे। नंबर 4 पे कौन सी चीज़ हम खरीद रहे हैं, रसीद नंबर 4 है, पंखे खरीदे हैं 4 अदद, 3,000 रुपये हमारे पास पहले मौजूद है। अब 3,000 के पंखे तो नहीं आएंगे, हमने और रकम निकलवानी है, रेट का पता कर लें, 10,000 के आएंगे, 7,000 रुपये और निकलवाएं, 10,000 हो गए हमारे पास टोटल, 10 के पंखे ले लिए 4 और बाकी हमारे पास नील है। स्कूल काउंसिल की करारदाद नंबर लिखें, डेट लिखें और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साइन करवा लें। उसके बाद इसी के नीचे देखें प्रीवियस बैलेंस लिखा हुआ है, खर्च जो हमने बैंक से निकलवाया होगा ये खर्च वाली साइड है, अखराजात वाली साइड है। प्रीवियस पिछले माह में हमारे पास इन कैश कोई मौजूद था तो ठीक है, नहीं तो नील है तो नील लिख देंगे। ठीक है, उसके नीचे रवा माह बैंक से निकलवाई गई रकम जो है वो ये वाली रकम जो है हमने बैंक से जो है वो ड्रा करवाई है, ये तकरीबन 47,000 बनता है।
47,000 रुपये। अब रवा माह के अखराजात जो हैं वो उसके आगे अदायगी जो हमने की है वो हमारे अखराजात हैं, वो टोटल करेंगे वो भी 47,000 है। अब हमने क्या करना है, प्रीवियस बैलेंस और रवा माह निकलवाई की रकम को हमने ऐड कर लेना है और उसमें से अखराजात को माइनस करना है और टोटल जो है इख्तिताम माह बकाया नील। ठीक है, 47,000 निकलवाई, 47,000 ये हमारे पास खर्च हो गए, हमारे पास कोई रकम नहीं बची, बैंक में मौजूद है लेकिन हमारे पास कैश की शक्ल में कुछ भी मौजूद नहीं है। तो अब बैंक वाली साइड पे आ जाएंगे, हम देखेंगे अब 2,50,000 थी, कितनी रकम निकलवाई है 47,000। ठीक है, अब 2,50,000 में से 47,000 को माइनस कर लेंगे तो बाकी हमारे पास 2,03,000 बैंक में पड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कैश बुक को फिल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत नीटली आप इस तरह से फिल करें, इंशाल्लाह कोई भी जो है वो गलती नहीं निकल सकती। तो चलिए एक तरीका और देखते हैं। यहाँ हमने रकम जो है बैंक से वो 3 चेक जो हमने ड्रा करवाए हैं, अगर आप एक चेक ड्रा करवाएंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से ऑब्जेक्शन ज़रा कम लगता है। एक चेक करवाएंगे 50,000 का तो वो मसला पैदा कर सकता है आपके लिए। पेज पे देख लेते हैं, अगर हम एक चेक ड्रा करवाएंगे 50,000 का तो किस तरह से इसको मेंटेन करेंगे। तो सारी तफसील सेम है, वैसे की वैसे 2,50,000 थी, एंट्रीज हमने डाली, 50,000 रुपये का चेक निकलवा लिया पहला। ठीक है, अदायगी हमको 20,000 करनी थी, मिजान हमारे पास 30,000 रह गया, बाकी 50,000 निकलवाए, 20 दिए, 30 हमारे पास है। स्कूल काउंसिल करारदाद नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, साइन करवा लेंगे। दूसरे नंबर पे हमने चीज़ खरीदी कंप्यूटर। अब चेक, अब 30,000 हमारे पास है, 15 का आएगा तो हम जो है वो उसी 30 में से खर्च करेंगे, नई रकम निकलवाने की जरूरत नहीं है, बाकी 15 रह गया, 30 में से 15 गए, 15 बाकी रह गया। स्कूल काउंसिल का करारदाद नंबर और डेट लिखेंगे, एंड पे चेयरमैन के साइन। फिर तीसरे नंबर पे हमने देखना है, रसीद नंबर 3 है, हम खरीद रहे हैं पेनाफ्लेक्सिस। ठीक है, 2,000 के आए, 15,000 हमारे पास पहले से मौजूद था, 2,000 के आए, बाकी 13,000 रह गया। करारदाद का नंबर और डेट और साइन। चौथी चीज हमने खरीदी थी पंखे 4 खरीदे थे, 10,000 के आते हैं, कोई रकम निकलवाने की जरूरत नहीं, 13,000 पहले मौजूद है, 10,000 दिया है, बाकी 3,000 बच गया। करारदाद का नंबर, डेट और चेयरमैन के साइन। अब हमारे पास प्रीवियस बैलेंस जो है वो तो नील था, पिछले माह कुछ भी नहीं था, ये अगले माह का नहीं है, ये सेम मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास प्रीवियस कोई बैलेंस इन हैंड रकम है, आपकी जेब में है, तो आप यहाँ लिखेंगे, अगर नहीं है तो नील लिखेंगे। तो अब रवा माह कितनी रकम निकलवाई गई है, 50,000 रुपये हमने निकलवाए हैं बैंक से। ठीक है, अखराजात कितने हुए हैं, वो तो 47,000 हुए हैं। ठीक है, अब नील और 50,000 को जमा किया तो माइनस किया 47,000 को, तो बाकी 3,000 बच गए। अब पहले पिछले में यहाँ पहले हमने जो तरीका देखा उसमें यहाँ नील आया था, तो यहाँ जो है वो 3,000 रुपये इन कैश हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो अब बैंक वाली साइड पे आएंगे, वही 50,000 निकलवाए हैं, 2,50,000 में से 50 गए, बाकी 2 लाख यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और ये जो 2 लाख है अगले माह में हमारे पास ये ऊपर प्रीवियस बैलेंस में आएंगे। ठीक है, जहाँ 10,000 लिखा हुआ है वहाँ लिख के फिर हमने आगे से शुरू कर देना है। अगर नीचे किस्त आएगी कोई, वो नीचे लिख के, या कोई मुनाफा आता है तो बैंक से वो नीचे लिख के, उसके बाद हम कुल आमदन में टोटल करके उसे लिख देंगे, फिर आगे सिस्टम सेम यही चलता रहेगा। तो इस तरह से हमने जो है वो कैश बुक को फिल करना है।